कम मेहनत में ज़्यादा नंबर चाहिए तो कृषि के ये सवाल मिस मत करना। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार और आज हम लेकर आए हैं यूपी होमगार्ड 2026 के लिए स्पेशल कृषि का 50 एमसीक्यू टेस्ट। यह टेस्ट सिर्फ होमगार्ड भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अगर आप यूपी होमगार्ड में चयन पाना चाहते हैं तो यह टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? गन्ना, चावल, कपास या जूट? इसका सही जवाब हो जाएगा चावल। प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है? एस स्वामीनाथन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी या वर्मा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एस स्वामीनाथन। ये भारतीय हरित क्रांति के क्या है? जनक हैं। अगर आपसे पूछा जाए विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन है तो हमको याद करना है क्या? नॉर्मन बोरलॉग। यह विश्व हरित क्रांति के जनक हैं और भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, जायद फसल कब उगाई जाती है? सर्दी में, वर्षा में, गर्मी या शरद में? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गर्मी में। फसलें 3 होती हैं। एक होती है रबी, दूसरी होती है खरीफ, रबी, उसके बाद खरीफ, खरीफ के बाद जायद। ये प्रमुख 2 हैं। यह उसके बाद दोनों में जब समय मिलता है तो उसके बाद ये उगाया जाता है। तो कब ऐसी बात है? अप्रैल और मई में कौन सी फसल उगाई जाती है? जायद। और रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर में। और काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल में। खरीफ की फसल यह कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। और काटी कब जाती है? शीत ऋतु के प्रारंभ में। यानी कि इसको जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लेते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं किस प्रकार का उदाहरण है? खरीफ का, रबी या जायद या नगदी? तो गेहूं रबी का उदाहरण है। ये रबी की फसल है। इसमें और क्या है? गेहूं है, चना है, सरसों है, मटर है, जौ है। ये सब किस प्रकार की फसलें हैं? रबी की। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? गेहूं, धान, कपास या जूट? इसका सही जवाब हो जाएगा कपास, क्योंकि काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यह बैसाल्टिक लावा, यानी कि यह बैसाल्टिक लावा से बनी हुई मिट्टी है, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? पठार में कि रेगिस्तान, नदी घाटी या पहाड़ में? तो यह जलोढ़ का मतलब ही होता है, जलोढ़ का अर्थ ही होता है जल द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी। यह कहाँ पर होता है? यह मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? नदी घाटियों में। अगला प्रश्न है, भारत में चाय उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? असम है, पंजाब है, बिहार या गुजरात? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? असम। असम देश में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, कॉफी उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन है? यानी भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करता है? पंजाब, कर्नाटक, यूपी, बिहार? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक चाय का कॉफी का उत्पादन होता है। कॉफी बनते किससे है? कहवा। कहवा के बीज से क्या बनाया जाता है? कॉफी बनाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ब्राजील है। कौन है? ब्राजील। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादक का प्रमुख राज्य कौन है? गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल या यूपी? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। वही पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी वाला, जिसकी राजधानी कोलकाता है।
अगला प्रश्न, गन्ना उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम या उड़ीसा? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, अनाज से, मछली या तेल से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूध। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। अगर आपसे पूछा जाए श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो क्या जवाब होगा? दुर्गीज कुरियन। दुर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के क्या हैं? जनक। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, खेती या उद्योग या कृषि? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, तिलहन से, अनाज से या मछली से? तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन, खेती, उद्योग या व्यापार? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। दूध उत्पादन को क्या करना है? बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, सिंचाई का अर्थ क्या है? बीज बोना, पानी देना, खाद डालना, कटाई? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पानी देना। फसलों को क्या करना? पानी देना, यानी वही को, उसी को क्या कहते हैं? सिंचाई। अगला प्रश्न है, उर्वरक का उपयोग क्यों किया जाता है? सजावट के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, परिवहन या शिक्षा के लिए? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उर्वरक ऐसे वैसे कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है जैविक, एक होता है रासायनिक। जैविक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक होते हैं। अगला प्रश्न, जैविक खेती में क्या उपयोगी होता है? रासायनिक खाद कि प्राकृतिक खाद, मशीन या प्लास्टिक? तो जैविक खाद में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्राकृतिक खाद, जैसे खरपतवार, खरपतवार से, केचुआ से बनी खाद और गोबर से बनी खाद यानी पशुओं के मल मूत्र से बनी खाद को क्या कहते हैं? प्राकृतिक खाद या जैविक खाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? ठंडी, शुष्क, गर्म और आर्द्र या बर्फीली? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गर्म और आर्द्र, यानी कि तापमान इसको, इस फसल के लिए क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? अधिक, और आर्द्रता, आर्द्रता भी इसको ज़्यादा चाहिए, यानी बरसात के साथ साथ ताप गर्मी भी चाहिए इस फसल को। अगला प्रश्न है, गेहूं के लिए कैसी जलवायु चाहिए? गर्म, ठंडी, आर्द्र या शुष्क? तो गेहूं के लिए चाहिए ठंडी, यानी कि इसके लिए हमको शीत ऋतु की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, फसल चक्र का क्या अर्थ है? एक ही फसल को बार बार बोना, अलग अलग फसलें उगाना, कटाई या सिंचाई? तो इसका फसल चक्र का अर्थ है बार बार, मतलब अदल बदल कर। कभी गेहूं बोए हैं, कभी सरसों बो दीजिए, कभी मटर बो दीजिए, है ना, कभी खाद्यान्न तो कभी तिलहन दलहन। ये फसलों का क्या होता है? चक्र होता है, बदल बदल कर बोना। अगला प्रश्न है, भंडारण का अर्थ क्या है? बेचना, संग्रह करना, खरीदना या बोना? भंडारण मतलब कृषि के कुछ प्रमुख कार्य होते हैं, जैसे बुआई, बुआई के बाद सिंचाई, कटाई, मड़ाई, उसके बाद फिर क्या होता है? भंडारण। भंडारण मतलब जो उत्पादन हुआ है उसको सही या सुरक्षित रखना, संग्रह करना, वही क्या होता है? भंडारण। इसका प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कृषि मंडी किससे जुड़ी है? शिक्षा से, व्यापार से, खेती से या स्वास्थ्य से? तो कृषि मंडी
मतलब जहाँ पर खेत के सामान जाकर बिकते हैं, जहाँ पर अनाज खरीदा बेचा जाता है, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बीज का उपयोग किसके लिए होता है? बोने के लिए, खाने के लिए, बेचने के लिए, सजाने के लिए? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बोने के लिए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कृषि का मुख्य कार्य क्या है? उत्पादन करना, व्यापार करना, शिक्षा या खेल? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्पादन। अगला प्रश्न है, पशुपालन किससे जुड़ा है? कृषि से, उद्योग से, कि व्यापार या शिक्षा से? तो पशुपालन किससे जुड़ा है? कृषि से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? कृषि से जुड़ा है। पशुपालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, ये सब किस में आ जाएगा? कृषि में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन किससे संबंधित है? ये मत्स्य पालन भी किससे संबंधित है? ये भी कृषि से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बागवानी किससे संबंधित है? फल और सब्जी, उद्योग, कृषि या व्यापार, शिक्षा या व्यापार? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फल और सब्जी। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन क्या कहलाता है? रेशम के उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर या पीसीकल्चर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर। तो रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर पाले जाते हैं? तो शहतूत। हमको ये भी पता है, जो चाइना है, चीन ने ही रेशम का उत्पादन सबसे पहले शुरू किया था, और यही चीन विदेशों में, मतलब चीन से कहाँ पर? यूरोप में रेशम जाता था। तो जो रेशम जाता था जिस रास्ते से, उसी को क्या कहते हैं? रेशम मार्ग, जो भारत से भी होकर गुजरता था। राजा कनिष्क का नाम सुने हैं? तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कनिष्क किस राजवंश का था। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर या हार्टिकल्चर? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कृषि ऋण कौन देता है? पुलिस देती है, अस्पताल देता है, स्कूल या बैंक? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बैंक। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड किसके लिए है? छात्र के लिए, किसान के लिए, व्यापारी या शिक्षक के लिए? तो किसान क्रेडिट कार्ड किसके लिए है? किसान के लिए। अगला प्रश्न है, कृषि बीमा का उद्देश्य क्या है? लाभ, सुरक्षा या व्यापार या शिक्षा? तो कृषि बीमा का उद्देश्य है सुरक्षा। क्या है? सुरक्षा। अगर किसानों की फसल नष्ट हो जाती है तो यहाँ पर उनको कृषि बीमा द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, फसल कटाई कब होती है? बोने के बाद, उगने के बाद, शुरुआत में, बीच में? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? उगने के बाद। अगला प्रश्न है, सूखा किससे संबंधित है? जल की कमी, जल की अधिकता, ठंड या बर्फ? तो जब जल की कमी होगी तभी क्या पड़ेगा? सूखा। यानी कि ऑप्शन ये इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगला प्रश्न है, बाढ़ किससे संबंधित है? जल की कमी, जल की अधिकता, गर्मी या हवा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जल की अधिकता। जब जल ज़्यादा हो जाएगा तभी तो बाढ़ आएगी। अगला प्रश्न है, मिट्टी संरक्षण का उद्देश्य क्या है? मिट्टी बचाना, पानी बढ़ाना, खेती रोकना या व्यापार? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा मिट्टी को बचाना। सीढ़ीदार खेत बनाकर, क्या करके? सीढ़ीदार, पहाड़ी एरिया में सीढ़ीदार खेत बनाकर मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। और क्या किया जाता है? मेड़बंदी करके, और मेड़ों पर क्या लगाकर? वनस्पतियों को उगाकर। अगला प्रश्न है, खेत किसका स्थान है?
खेती का, व्यापार का, शिक्षा या खेल का? तो 37 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि खेती। अगला प्रश्न है, धान रोपाई कब की जाती है? क्या सर्दी में की जाती है, कि वर्षा, गर्मी या बसंत? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्षा, यानी कि जब बारिश होती है तभी ही धान की रोपाई की जाती है। अगला प्रश्न है, कृषि का आधार क्या है? भूमि है, कि उद्योग है, कि व्यापार या शिक्षा? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? भूमि है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि किस क्षेत्र में आती है? किस क्षेत्र यानी सेक्टर में आती है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सेवा? तो किस में आती है? प्राथमिक। प्राथमिक मतलब जो हम डायरेक्ट किससे, प्रकृति से प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे क्या क्या आएगा प्राथमिक में? कृषि आएगा, खनन आएगा। क्या आएगा? खनन। ये सब किस में आएगा? प्राथमिक में। अगला प्रश्न है, ट्यूबवेल किसका साधन है? सिंचाई का, परिवहन, व्यापार या शिक्षा? ट्यूबवेल यानी किसका साधन है? सिंचाई का। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रैक्टर का उपयोग किसमें होता है? खेती में, शिक्षा में, व्यापार या स्वास्थ्य में? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? खेती में, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खाद्य का मुख्य कार्य क्या है? यानी खाद्य का उत्पादन बढ़ाना, सजावट, व्यापार या शिक्षा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्पादन बढ़ाना। खाद्य का यही तो काम है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या असम? तो हमें इसका उत्तर पता है। क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। आपसे प्रश्न है, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? अगला प्रश्न है, भारत में चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी कि भारत का कौन सा राज्य जो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है? कौन सा है? पश्चिम बंगाल। यहाँ पर आस, अमन, बोरो, ये क्या है? यहाँ पर 3 प्रकार से चावल उगाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है? आस, अमन और बोरो। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? लाल मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं, रेगुर कहते हैं या बलुई मिट्टी कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? रेगुर। काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? इसी का नाम चेरनोजम है। क्या नाम है? चेरनोजम, इसका अंतर्राष्ट्रीय नाम है। इसका रंग काला क्यों है? मैग्नेटाइट टेक्नीफेरस के कारण काली मिट्टी का रंग कैसा है? काला है। अगला प्रश्न है, एपी कल्चर किससे जुड़ा है? मछली से, कि मधुमक्खी से, कि रेशम या खेती से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मधुमक्खी से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पीसी कल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन, के मछली पालन, के रेशम या खेती? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? मछली पालन। क्या हो जाएगा? मछली पालन। अगला प्रश्न है, सेरी कल्चर किससे जुड़ा है? रेशम से, दूध से, मछली से या अनाज से? तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका रेशम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग से है, कि कृषि से, व्यापार या शिक्षा से? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कृषि से हो जाएगा। और कृषि में भी क्या? खाद्यान्न उत्पादन। क्या हो जाएगा? खाद्यान्न उत्पादन हो जाएगा। दोस्तों, यह रहा हमारा 50 MCQ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने 50 में से कितना सही किया। 50 में से आपका कितना सही हुआ, अपना स्कोर यहाँ पर ज़रूर बताएं। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार। धन्यवाद।